जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक। ये कक्षा 10वीं का ही नहीं है, आगे जाके भी जब आप आगे की कक्षाओं में भी पढ़ोगे तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कार्बन और उसके यौगिक। क्या है? कार्बन और उसके यौगिक। आइए देखते हैं। कार्बन पदार्थ। कार्बन हमारे दैनिक जीवन में एक अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। कार्बन सजीवों, लकड़ी, कागज आदि में पाया जाता है। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होता है। अक्सर पूछा जाता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और कार्बन का प्रतीक क्या है? C। क्या है कार्बन का प्रतीक? C। इसके संयुक्ता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। हम यह भी जानते हैं कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण कर उत्कर्ष गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। कक्षा 10वीं के अंतर्गत ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो आपसे अगली बार यदि कोई पूछे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो आप क्या कहोगे कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो आप क्या कहोगे कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, क्यों होती है ये देखते हैं। आइए, हमने पढ़ा कि सभी अपना अष्टक पूर्ण करके, अतः कार्बन परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन उत्कर्ष गैस के विन्यास को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करने के लिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऐसा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन असंतुलन के कारण होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अथवा ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने या बढ़ने से नाभिक असंतुलित हो जाता है। संतुलित बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस समस्या का समाधान परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है और यह एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर हीलियम उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। निकटवर्ती परमाणु भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर ग्रहण इसलिए करता है ताकि वो भी उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने जाना कार्बन के बारे में। आइए कुछ और रोचक तथ्य। अक्सर एग्जाम की दृष्टि से आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं। तो कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। और भी होते हैं लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ किसकी चर्चा करते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन पदार्थ प्रकृति के कई रूपों में विद्यमान है। इसके प्रत्येक रूप में कार्बन का अप्रूप कहते हैं। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के प्रमुख अप्रूप है। फुलेरिन भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करेंगे? कक्षा 10 के अंतर्गत कार्बन के 2 अप्रूप, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें विभेद केवल आबंधन के आधार पर किया जाता है। किसके द्वारा? आबंधन के आधार पर। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि कार्बन के कितने अप्रूप है, उनमें 2, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये एक विशेष गुण है इसका। आइए आगे देखें। ग्रेफाइट, कार्बन के जो 2 अप्रूप है उसमें एक कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना पृष्ठकोटि व्यू होती है। इसकी संरचना में एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसल सकती है तथा यह चिकना होता है। ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, जिसमें 2 के साथ एकल बंध बनाता है जबकि एक कार्बन परमाणु के साथ द्विबंध बनाता है, जिससे इसका संयोजी कोष पूरा भर जाता है अथवा संयुक्ता कोष पूर्ण भर जाता है। ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होते हैं और विद्युत के सुचालकता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कुछ ग्रेफाइट की संरचना है। चित्र थोड़ा सा कट गया, आपकी बुक में आप देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। दूसरा, हीरा। हीरे की संरचना त्रिआयामी होती है तथा हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। आपको एक जानकारी दे दूं, आपके 10वीं में अक्सर क्वेश्चन आता है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो आप अगली बार से कोई पूछेगा तो सबसे कठोर पदार्थ में आप क्या कहोगे? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एकल बंध द्वारा आबंधित होते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को बनाया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे के आकार में छोटे व प्राकृतिक हीरों के अवैधी होते हैं। हीरे का मुख्य उपयोग कांच के काटने में किया जाता है। इन 2
अलग अलग संरचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फुल्लेरिन कार्बन का एक अन्य अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में जुड़े होते हैं। एक चित्र दे रखा है आपको। आज के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन। और जब आपने आप अच्छी तरीके से वीडियो देखें, कुछ समझ में नहीं आए तो इसे दोबारा देखें ताकि आपको कार्बन का चैप्टर शुरुआत हो सके।